हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। मैं आईपीटी गुड़गांव में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। तो भैया किस लिए आज आए हैं, क्योंकि आप लोगों को बताने आया हूँ कि सीपीओ की वैकेंसी आ गई है। वो भी कितनी आई है मेरे दोस्त, 4,000 प्लस। इस बार 4,000 से ज्यादा आपके सीपीओ के एग्जाम में वैकेंसी आई है और आपको चाहिए कितनी है, सिर्फ एक। तो भाई जानते हैं क्या क्या होता है, क्या होता है सीपीओ, क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन कौन इसको भर सकते हैं मेरे दोस्त, और ये होता क्या है बेसिकली सीपीयू। देखो भाई, सीपीयू एक एग्जाम होता है, वो कौन कंडक्ट कराता है, एसएससी कराता है। जिसमें मेरे दोस्त सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो सेंट्रल की पुलिस है उसमें आपको एसआई बनाया जाता है, किस पेपर के द्वारा मेरे दोस्तों, सीपीयू के द्वारा। तो देखो क्या क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको क्या होगा, दिल्ली में भी जॉब मिल सकती है। अगर सेंट्रल पुलिस फोर्स में आपको जॉब मिलेगी सब इंस्पेक्टर की, तो ऑल ओवर इंडिया आपकी क्या हो सकती है, ज्वाइनिंग हो सकती है। तो देखो भाई, इसमें नोटिफिकेशन जो निकला था वो कितना निकला था भाई, 4 तारीख को निकला था नोटिफिकेशन, 4 मार्च को। अब जो एग्जाम की डेट चालू हुई है वो कहां से हुई, आपकी फॉर्म भरना स्टार्ट 4 मार्च से आपकी फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आप अभी फॉर्म भर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट कितनी है मेरे दोस्त, 28 मार्च। 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और फीस भरने की आखिरी डेट कितनी है मेरे भाई, तो फीस भरने की डेट है भाई आपकी 29 मार्च। अब देखो भाई, ये सब डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बीच में आपको क्या करना है, अपना फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी होती है आपके नाम में, सरनेम में, आपके एज में, तो वो टाइम दे रहे हैं 2 दिन का इस बार मेरे दोस्त, कि 30 से 31 मार्च के बीच में आप अपना करेक्शन भी कर सकते हो जो आपने गलती करी। अब देखो, अब ये बोल रहे हैं कि भाई शेड्यूल है। शेड्यूल क्या है भाई दोस्त, आपके एग्जाम का, जो आपका एग्जाम होगा मेरे दोस्त, कंप्यूटर बेस्ड होगा। कौन कौन से एग्जाम होंगे मेरे भाई इसमें, इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है और आपका फिजिकल होता है। तो भाई जो डेट दे रखी है वो किसकी दे रखी है, पेपर 1 की डेट दे रखी है मेरे दोस्त, वो कितनी है, 9 मई, 10 मई और 13 मई को आपका पेपर हो सकता है। इन तीनों डेट पे आपका क्या होगा, एग्जाम हो सकता है। क्लियर मेरे भाई, ये क्या होता है, टेंटेटिव डेट्स होती है। अब ये हो गए। अब देखो भाई वो क्या कह रहे हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस में हो, अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हो गए मेरे दोस्त, तो आपको ग्रुप सी के लेवल पे सिलेक्ट किया जाएगा मेरे दोस्त। और अगर आप सीएपीएफ के सब इंस्पेक्टर बनते हो मेरे भाई, तो ग्रुप बी में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी सैलरी का लेवल भी दे रखा है, तो आपको दिख रहा होगा कि लेवल 6 है सीएपीएफ के इंस्पेक्टर की भाई, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में क्या होगी आपकी रेंज दे रखी है लेवल 6 की। इसी तरह मेरे दोस्त ये भी लेवल 6 है, इसकी भी रेंज कितनी है। अब देखो मेरे भाई, वैकेंसी कितनी कितनी है और कितनी है, और लोगों ने बोल रखा है भाई टेंटेटिव वैकेंसी। तो क्या है वैकेंसी, देखते हैं मेरे भाई। ये देखो, दिल्ली पुलिस में, है ना, दिल्ली पुलिस में मेल्स और फीमेल्स की कितनी कितनी वैकेंसी है मेरे भाई। तो देखो भाई, टोटल वैकेंसी कितनी है, जो टोटल वैकेंसी है मेरे भाई, सब कुछ मिला के, है ना, एक्स सर्विसमैन मिला के, ये सब चीजें मिला के आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर मेल की वो कितनी है मेरे दोस्त, 125 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें 35 यूआर की, ओबीसी की मेरे दोस्त 24, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 12। तो इसी तरह पूरी डिस्ट्रीब्यूट करी गई है कितनी, 125 सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली की वैकेंसी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब फीमेल्स की देखो कितनी है, फीमेल्स की सब इंस्पेक्टर कितनी है दिल्ली पुलिस में, वो कितनी है, टोटल 61। ऐसे ही मेरे दोस्त देखो, सीएपीएफ में कौन कौन से आते हैं अंडर, बीएसएफ आते हैं, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, आईटीबीपी आता है और एसएसबी आता है। इनकी सबकी दे रखी है, देखो सबका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि बीएसएफ में मेल्स कितनी है, फीमेल्स कितनी है। तो टोटल देखो कितनी, टोटल जो ग्रैंड टोटल है बीएसएफ की मेरे दोस्त, वो 900 के आसपास है ना, 892 है। इसी तरह सीआईएसएफ की कितनी है मेरे दोस्त, 1600 के आसपास। तो सबसे ज्यादा इसी में है कि सीआईएसएफ में कितनी है मेरे दोस्त, 1600 है। सीआरपीएफ में टोटल वैकेंसी कितनी है, लगभग 1200 के पास।
है ना, 1200 के पास। और मेरे भाई आईटीबीपी में कितनी है, 300, इसी तरह एसएसबी में कितनी है, 62। ऐसी टोटल वैकेंसी कितनी आ गई है सीएपीएफ में मिला के 4001। और मेरे दोस्त 200 करीब ये है मेल और फीमेल्स को मिला के, तो करीबन आपकी 4200 वैकेंसी है इस पेपर में। ठीक है मेरे भाई, अब देखो अब क्या क्या है इसमें जानने के लिए वो देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि भाई कि ये तो चीज है कि कौन भर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग हैं, रह रहे हैं तो हम लोग भर सकते हैं, नेपाल के भूटान के ये भी भर सकते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, है ना मेरे दोस्त, एज लिमिट क्या होनी चाहिए उनने बोला है, जो एज है जो मेरे दोस्त वो कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 20 से 25 में आपकी एज है तो आप पूरी तरह क्या है, एलिजिबल है। और उनने ये बोला है भाई अगर कोई बंदा या बंदी जो भी है बेटा, कोई भी कैंडिडेट अगर अगर, है ना, अगर मेरे दोस्त इसके पहले 1999 के पहले, है ना, 2 अगस्त 1999 से पहले होगा तो भाई वो एलिजिबल नहीं है, उसके बाद का एलिजिबल है। और भाई किसके पहले होना चाहिए, 1 अगस्त 2000, है ना, 4 के पहले होना चाहिए। ठीक है, इस पीरियड में आप एलिजिबल हो, इस पीरियड में आप बॉर्न हो रहे हो दोस्त, आप हो तो आप इसके लिए क्या होगे, एज क्राइटेरिया के लिए आप पूरी तरह एलिजिबल। तो इसी तरह कैटेगरी वाइज दे रखा है कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन दे रखा है मेरे दोस्त, एससी को 5 साल दे रखा है, ओबीसी को 3 साल दे रखा है, एसटी को भी 5 साल दे रखा है। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितनी कितनी एज आपको रिलैक्सेशन है और आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसे ही देखो ये विडोज को, डिवोर्सी विमेन को, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार आप लोग देख लेना। अब देखो मेरे भाई, अब आता है मेरे दोस्त क्या चीज आगे देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। अब आते हैं इस पेज पे, हाँ, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, scc.nic.in पे जाना है, वहां पे एसएससी का हाउ टू अप्लाई, अप्लाई नाउ पे आएगा, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे सिलेक्ट करोगे सीपीओ का तो आप वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट ध्यान रखना मेरे भाई 28 मार्च 2024 को है, तो आप उससे पहले ही भर दो तो उतना अच्छा है। और एप्लीकेशन फीस कितनी होगी मेरे भाई, 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस होगी। अगर कोई क्राइटेरिया, अगर आप कोई भी आप, है ना, अगर एससी हो एसटी हो तो आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है, ऐसे विमेन कैंडिडेट को भी फीस भरने की जरूरत नहीं। क्लियर मेरे दोस्त, चलो अब आगे देखते हैं कि क्या दिन है, आगे आ जाओ। अब ये सेंटर्स दे रखे हैं, आप कहाँ कहाँ पे अपना एग्जाम दे सकते हो। पहला पेपर सेंट्रल रीजन का है तो मेरे भाई ये पूरे कॉलम में आपकी सिटीज है। अगर ईस्ट रीजन से बिलोंग कर रहे हो तो ये वाली, कर्नाटक से है तो ये वाली मेरे दोस्त, तो ये सब आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है जहाँ पे आप अपना पेपर दे सकते हो। ठीक है, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये देखो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम देने जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे पेपर होता है कैसा नहीं होता है। तो एग्जामिनेशन मेरे दोस्त कैसा होता है, पेपर 1 होता है पहले, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीएसटी होता है, इसको पीएसटी भी बोलते हैं, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर आपका क्या होगा, पेपर 2 होगा। और मैं बता दूं भाई एसएससी सीजीएल की तरह नहीं होगा कि एसएससी सीजीएल में क्या होता है, आपके प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन मेरे भाई इसमें सबके मार्क्स को जोड़ जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के टोटल मार्क्स होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, नहीं, पेपर 1 के भी आपके मार्क्स जुड़ेंगे। देखो पेपर 1 में क्या क्या आता है ना, पेपर 1 में दोस्त मेरी क्या क्या चीजें आएंगी, ये आपकी 4 चीजें आएंगी, क्या, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के आएंगे, और है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने आएंगे 50 मेरे दोस्त, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कितने आएंगे मेरे दोस्त 50 होंगे। और ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल 200 नंबर का होगा और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, और कितना टाइम दिया जाएगा मेरे भाई आपको इसको सॉल्व करने में, 2 घंटे। क्लियर मेरे भाई। अब देखो इसको क्वालिफाई करने के बाद, इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर क्या होगा भाई, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अभी बताऊंगा कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि वो भी बहुत जानना जरूरी है। और मैं बता देता हूँ C2 में बेसिकली पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता है, ठीक ठाक आता है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या चाहिए होता है, फिजिकल टेस्ट अच्छा होता है। जिसका फिजिकल अच्छा होगा उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसको क्वालिफाई करें, है ना। ठीक है, अब देखो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है दोस्त आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्त, और 2 घंटे का होगा। और हाँ, इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। अगर आपने गलत क्वेश्चन लगा, गलत आंसर दिया है मेरे भाई, तो आपका 1/4 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, मतलब 0.25 मार्क्स आपका क्या करेंगे, काट लिए जाएंगे अगर आप गलत आंसर देते हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज, अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसको ना 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, एडिशनल दिए जाते हैं। अगर मेरे भाई एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और बी सर्टिफिकेट है मेरे दोस्त, तो आपको 6 मार्क्स ज्यादा दिए जाएंगे, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स एसएससी अपनी तरफ से देगी। ठीक है, सीपीओ अपनी तरफ से देंगे, ये मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे। और बहुत मार्क्स होते हैं भाई, ये 10, 6 और 4, है ना, आपके क्वालिफिकेशन करने के लिए। ये हो गए मेरे भाई। अब देखो सिलेबस क्या होगा, ये आपका सिलेबस है ना, ये आपका सिलेबस है कि रीजनिंग के ये सब हम लोग को पढ़ना है, और ये जनरल नॉलेज में हम लोग को पढ़ना है। अब देखो मैथ्स में ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है ना, ये सब चीजें मैथ्स में हम लोग को पढ़ना है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, वही चीज पढ़ाई जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर मेरे भाई, ठीक है। ये हो गए क्वांटिटेटिव। अब ये हो गए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये हो गए। अब देखो भाई सेकंड पेपर में ये है, अब देखो ज्यादा कुछ नहीं बोला है, देखो इन लोगों ने क्या बोला है, पेपर 1 में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, है ना, कि थोड़ी सी चीजें आप समझ सको, लिख सको, है ना, ये चीज होनी चाहिए। और सेकंड पेपर में भी ये बोला है कि बस वो चेक कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, इंग्लिश लिखना आ रही है, इंग्लिश में क्या गड़बड़ है वो पहचान सकते हो, बस ये चीजें उसमें लिखी गई, और ये चीजें आपको आनी है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, फिजिकल टेस्ट का बता रहा था। तो फिजिकल टेस्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली फिजिकल जिसका अच्छा होता है, ये पेपर ना फिजिकल बेस्ड ही होता है ना, ज्यादा कठिन नहीं आता है। तो देखो भाई फिजिकल क्या है भाई, देखो वो कह रहे हैं कि अगर मेल होगा, मेल कैंडिडेट होगा तो 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और चेस्ट अनएक्सपेंडेड में 80, एक्सपेंड में 85। और ये देखो अगर इस हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनकी कितनी चलेगी, 165 चलेगी, है ना। ये क्या होते हैं मेरे दोस्त, मिनिमम होते हैं, है ना, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब एसटी से इतना बिलोंग करते तो इतना हो जाता है। ये सब चीजें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी होनी चाहिए तब जाके आप एंटर कर पाओगे। अगर एंट्री मिल गई तो मेरे दोस्त फिर आपको ये मिलेगा कि आपको देखो मेल कैंडिडेट को क्या करना है, 16 सेकंड में, 16 सेकंड के अंदर आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, और 1.6 किलोमीटर रेस करना है इन 6.5 मिनट में, इन 6.5 मिनट्स में। और ये देखो लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस में से अगर एक ने भी क्लियर कर लिया ना दोस्त इतना, तो आपको हो जाएगा। पहली बार में कर लिया क्लियर तो और बढ़िया है, तो वो 3 चांस देते हैं कि 3.65 मीटर आपकी क्लियर हो जाए। ऐसे दो बेटा हाई जंप होता है 1.2 मीटर करना है इन 3 चांस, इसमें भी 3 चांस देंगे। अब शॉर्ट पुट करना है ना, 16 लैप्स मतलब उतने का 4.5 मीटर इन 3 चांस, इसमें भी आपको 3 चांस देंगे। अब देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 18 सेकंड में 100 मीटर की रेस करना है बेटा, 4 मिनट में 800 मीटर की रेस करना है, और 3 चांस में 2.7 मीटर लॉन्ग जंप, और 3 चांस में हाई जंप करना 0.9, ठीक है 9 मीटर। ये हो गई आपकी फिजिकल के लिए, है ना। और इसके बाद फिजिकल के बाद दोस्त आपका क्या होता है, पेपर 2 होता है, जो मैं बता चुका हूँ, पेपर 1, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका पेपर 2, फिर इसके बाद जो होता है मेरे दोस्त आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्त, पेपर तैयारी करने से पहले एक बार अपना मेडिकल चेकअप करा लो प्रॉपर। आपके मेडिकल कॉलेज में या
सिटी हॉस्पिटल में जाके आप बोल सकते हो कि मेरा मेडिकल चेकअप करा दो फॉर सीपीयू, तो सीपीओ तो वो सब कुछ बता देंगे। तो आई टेस्टिंग आपकी जितनी भी जब टेस्टिंग है ये सब बता देंगे। आप एलिजिबल हो तो आप अच्छे से तैयारी कर, नहीं होंगे तो भाई फिर अपने दूसरे पेपर की तैयारी करना। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने इतनी मेहनत की और मेडिकल में अनफिट हो जाओ तो क्या मतलब। तो पहले से ही आप पता कर लो कि मेडिकल आप जाके अपना करा लो कि आप फिट है कि नहीं एग्जाम के लिए। क्लियर मेरे भाई? तो ये आपके लिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है ना, और जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो अच्छे से और आप बनना चाहते हो ऐसा ही दिल्ली पुलिस में या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, तो हम लोग नया बैच करने वाले हैं स्टार्ट, है ना। सीपीयू के लिए ही स्टार्ट करेंगे, उसका एक फाउंडेशन बैच भी है ना, एक फाउंडेशन बैच भी हम लोग 2 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जिसको बिल्कुल भी शुरू से तैयारी करनी है सीपीयू की, तो वो आके हम लोग के यहाँ ज्वाइन कर सकता है। और साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको लग रहा है कि उसको और क्वेश्चन लगाने हैं और अच्छे से तैयारी करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे वाले लगाने हैं, तो हम लोग उसको वो भी तैयारी कराएंगे। वो भी हम लोग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कराने वाले हैं। प्रैक्टिस बैच में आपको सब कुछ प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट, है ना, और जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं उनका पूरे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए बेसिकली। तो प्रैक्टिस बैच पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त। और आपका सीपीओ का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ 2 महीने 3 महीने में इतना कर देंगे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, प्री क्वालिफाई हो जाए, है ना मेरे दोस्त। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, यही है। और दोस्त इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो भी आपका क्वेरी हो, जो भी आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, आपका रिप्लाई करेंगे अच्छे से। जो भी कोई डाउट हो तो आप हम लोग के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।